हेलो गाइस, आप लोगों का स्वागत है इंजीनियरिंग चैनल पे। तो फिर आज हम एक नया वीडियो लेकर आ चुके हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं ये जो अभी पेंडेमिक चल रहा है कोरोना वायरस, इसके बारे में आज हम कुछ जनरल बातें करेंगे। जनरल उसके बारे में समझेंगे कि मतलब इसका इफेक्ट जो होता है वो क्यों होता है, वैक्सीन्स क्या क्या है, हमारी बॉडी कैसे एक्ट करती है, इसके बारे में आज हम लोग जानने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो फिर चलिए शुरू करते हैं अभी। तो आज हम बेसिकली बात क्या करने वाले हैं कि मतलब हमारा बॉडी में जो कोरोना जो है वो हमारे बॉडी के अंदर जाते हैं तो हमारा बॉडी क्या रिस्पॉन्स करती है, और जो वैक्सीन है उससे क्या फ़ायदा होता है, और इसका जो इफ़ेक्ट्स जो होते हैं जैसे फीवर आना और जो बाकी है वो क्यों होता क्यों है ऐसा, उसके बारे में आज आप लोगों को बेसिक एक लेमैन की भाषा में मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा, ताकि सब लोग इस वीडियो को देखने के बाद में सबको ही समझ में आ जाए कि मतलब ये होता क्यों है, इसका बेसिक रीजंस क्या है। तो चलिए सबसे पहले अब ये वायरस एंट्री कैसे करता है हमारे शरीर में। तो ये जो है कोविड का वायरस वो हमारे नाक और मुंह से वो शरीर के अंदर जाता है। बाकी अगर ऐसे स्किन पे हो या कहीं पे भी हो तो वो हमारे बॉडी में एंटर नहीं करता, एक्सेप्ट माउथ और नोज के सिवा। इसीलिए हम लोगों को बोला जाता है कि मास्क पहन के रखिएगा, और इसीलिए हम लोग बोलते भी हैं। मैं भी आप सबको बोलना चाहूँगा कि आप लोग कहीं भी बाहर जाते हैं कहीं क्राउडेड एरिया में तो मास्क पहनिएगा, क्योंकि जो वायरस का मेन एंट्री पॉइंट ही क्या है, वो मुंह और नाक है। तो जब वो हमारे शरीर में मुंह और नाक से इंटर करता है तो फिर ये हमारा ये जो ट्रैकिया है, ये ट्रैकिया के थ्रू हमारे लंग्स और डिफरेंट ऑर्गन्स में जाते हैं। तो पहले ये जब हमारे सेल में इंटर करता है तो उसके सरफेस को इंटर करने के बाद में वो सरफेस से सेल के सरफेस से बाइंड करता है, उसके बाद में सेल को पेनिट्रेट करके सेल के अंदर जाता है, और इसी वक्त वो मल्टीप्लाई होकर अब सेल में वो मल्टीप्लाई होता है। अगर एक भी मानिए, अगर जस्ट फॉर एग्जांपल के लिए अगर कोई एक वायरस एंट्री किया तो वो सेल के अंदर जाने के बाद में सेल के भीतर वो मल्टीप्लाई होता है, उसके बाद में जब बाहर निकलता है तो वो मोर देन वन होके निकलता है। तो इसीलिए क्या होता है, जब वायरस जब शुरू में एंट्री करता है हमारे बॉडी में तो इमीडिएट इफेक्ट नहीं देखने को मिलता। उसके कई दिन, एक हफ्ते, 4 दिन, 5 दिन के बाद में थोड़ा थोड़ा सिम्टम्स वो आने लगता है, क्योंकि उसके बाद में जब वो सेल में मल्टीप्लाई करके जब उसका एक ज़्यादा नंबर हो जाता है उसके बाद में हमारे बॉडी पर वो इफेक्ट शो करता है। और जब वो ज़्यादा नंबर में हो गया तब उसके बाद में जो बाकी जैसे कि सिम्टम्स होता है, फीवर आना, उसके बाद में सांस लेने में दिक्कत होता है, ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल कम होता है, ये सारे आपको प्रॉब्लम्स देखने को मिलते हैं। तो ये हमारा हो गया बेसिकली एंट्री पॉइंट। उसके बाद में अब जैसे कि अब जब वो जब वायरस अंदर गया तो फिर फीवर अब कितने को लग सकता है, फीवर्स क्यों आता है, फीवर्स हो गया, निमोनिया क्यों होता है। तो आप लोग को मैं बता दूं, जैसे कि ये हमारा लंग्स जो होता है इसमें आपका बहुत से पार्ट, जो स्मॉलेस्ट पार्ट होता है जहाँ से गैस एक्सचेंज होता है, जहाँ से ऑक्सीजन लेकर कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ने का काम होता है, उसको एल्वेओलाई बोला जाता है। तो इस एल्वेओलाई को इसमें हम लोगों ने इसका ये मैग्नीफायर देखिए, ये एक ऐसे गोला की तरह होता है, और ये जो आप ये रेड और ब्लू कलर ये जो देख रहे हैं ये ब्लड वेसल है। ये रेड में ऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसमें ऑक्सीजन होता है वो ब्लड आता है, और इसके सरफेस से इधर एक्सचेंज होता है ऑक्सीजन लेकर, जो हार्मफुल गैसेस कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये जो नीले रंग के आप लोग वेसल्स देख रहे हैं इसमें जाता है। ये कब होता है, जब हमारा लंग्स नॉर्मल हेल्दी हो। लेकिन जब वायरस अंदर जाता है तो क्या होता है, वो हमारे लंग्स को लंग्स में सूजन ले आता है, वो जिसके स्वेलिंग होता है। और स्वेलिंग जब स्वेलिंग हुआ तो सरफेस, नाजमी सी बात है कि सरफेस एरिया लंग्स का बढ़ जाएगा। उसमें क्या होता है, डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आकर उस पर अटैक करने लगते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, नॉर्मली बैक्टीरिया होता है। और जब बैक्टीरिया जब वो ग्रो करने लगता है तो क्या होता है, उसमें आपका वो जो हमारा एल्व्यूलाई है वो भी उसमें आपका फ्लूइड वगैरह या पस वगैरह बनने लगते हैं, जिसके कारण से उसका एरिया, ये जो देख रहे हैं आप, ये एरिया क्या हो गया, ठीक हो जाता है। ये ठीक होने के बाद में, और इसी को जैसे कि अब निमोनिया, और किसी किसी पेशेंट में निमोनिया होता है इसी वजह से, क्योंकि जो लंग्स का एल्वुलाई है, लंग्स में पानी भर जाना बोलते हैं, या कोई पस भर जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, निमोनिया बोलते हैं। तो जब ये आपका ये जो लंग्स में ये स्वेलिंग जब हो गया, और ये जो रफ ये बैक्टीरियल ग्रोथ के कारण से जो हमारा लंग्स का वो जो थिन एक पतला वाल था वो अभी क्या हो गया, मोटा हो गया।
एक लेमैन के भाषा में बोले तो वो मोटा हो गया। और जब वो जो ऑक्सीजन जो आ रहा था ये रेड ब्लड, ये ब्लड वेसल्स के थ्रू, अब यहाँ पर एक्सचेंज करेगा तो एक्सचेंज तो होगा, पर जो अगर जो स्टार्टिंग में पूरा हो रहा था अभी क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा, कम हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होता है ऑक्सीजन का लेवल कम होने लगता है वो, और हमारा जो ऑक्सीजन सेचुरेशन ड्रॉप होता है। तो अब आप लोग बोलेंगे कि ये तो ठीक हुआ निमोनिया, लेकिन फीवर क्यों आता है? तो फीवर बुखार क्यों लगता है? क्योंकि जब भी अगर कोई एंटीबॉडीज वगैरह जो हमारे शरीर में आते हैं तो उसके अगेंस्ट हमारा बॉडी एक्ट करता है उसको मारने के लिए। तो उसके वक्त क्या होता है, वो साइटोक्राइन ल्यूकोट्राइन वो रिलीज करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वो जो फीवर आता है, ठीक है। उसके बाद में अब लंग्स में अब हम लोगों को सांस लेने में दिक्कत क्यों होती है? तो क्या होता है, आप लोग को मैं इसमें जो आप लोग ये इस फिगर में देख सकते हैं, ये जो ब्रांचेज है, ये जो ट्री की तरह आप लोगों को दिखाई दे रहा है ये वेसल्स, ये ऐसे ये और भी छोटे छोटे ब्रांचेज में डेवलप होते हैं। और उसका क्या होता है, एक सर्टेन डायमीटर होता है। जैसे कि इसमें आप लोग देख सकते हैं ये अभी नॉर्मल है, इसका अभी मोटाई ज़्यादा है, लेकिन जब वो उसमें जब फॉरेन बॉडीज जब एक्ट करता है तो क्या होता है, इसमें जब स्वेलिंग आने लगती है, स्वेलिंग आता है तो ये जो डायमीटर है वो क्या होता है, सिकुड़ कर कम हो जाता है। तो बेसिकली आप समझ सकते हैं, जब कोई एक पाइप है उसमें अभी पूरा होल है, अगर उसको जब होल उसका कम कर दिया जाए तो उससे अगर हम पानी खींचेंगे या हवा खींचेंगे तो क्या होगा, हम लोगों को जितना हवा चाहिए उतना नहीं, या उसे खींचने में दिक्कत होगी। इसीलिए ये जो वेसल्स है इसका डायमीटर जो होता है वो कम हो जाता है, और इसकी वजह से हमें सांस लेने में दिक्कत होती है कोविड के केसेस में। उसके बाद में ऑक्सीजन सेचुरेशन कम क्यों होता है? तो ऑक्सीजन सेचुरेशन जैसे कि मैंने बोला, वो नॉर्मल सैक जो है हमारा एल्विलाई वो नॉर्मल ऐसे होता है आपका, ये हुआ, लेकिन जब उसमें पस भर जाता है या कोई माइक्रोबॉडीज का ग्रोथ होकर उसमें सूजन होने लगता है तो उसका क्या होता है, ऑक्सीजन एक्सचेंज जो है वो कम हो जाता है, जिससे कि नॉर्मली हमारे जो हम लोग हवा खींचते हैं उसमें 20% ऑक्सीजन होता है, और जब वो इनहेल करते हैं तो लंग्स के थ्रू वो हमारे एल्विलाई के अंदर जाता है। लेकिन अभी क्या हो गया, अगर वो जो जिस पार्ट से हम लोग खींच रहे थे वो मोटा हो गया या उसमें पस भर गया, कोई फ्लूइड भर गया, तो वो जब एक्सचेंज होगा तो पूरा कंप्लीट वो नहीं ले सकता, उसमें भी कम कम ऑक्सीजन जाएगा। इसकी वजह से क्या होता है, ऑक्सीजन सेचुरेशन ड्रॉप होता है, और पेशेंट को क्या है, ऑक्सीजन का एक्सटर्नल ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं, जिसमें हमारा प्योर ऑक्सीजन जाता है, उसमें फुल प्योर ऑक्सीजन रहता है, और उससे थ्रू जब वो खींचता है तो तब भी तो इसमें तो पस है, फ्लूइड है, वो डायमीटर तो ठीक है, लेकिन क्या है उसमें ऑक्सीजन कंसंट्रेशन ज़्यादा है, जिसकी वजह से जब वो खींचता है तो वो पूरा नहीं, उसमें कुछ पूरा तो वो खींच नहीं सकता, लेकिन जो जितना भी खींचता है वो मैक्सिमम होता है। इसकी वजह से एक्सटर्नल ऑक्सीजन हम लोगों में जो जिसका ऑक्सीजन सेचुरेशन कम हुआ होता है उसे एक्सटर्नल ऑक्सीजन सपोर्ट पे रखा जाता है, ताकि और इसके साथ साथ मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जाता है जो इस बैक्टीरिया जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ है उसको कम करने के लिए। ये हो गया बेसिक डिफिकल्टीज जो हम लोग फेस करते हैं। अब आते हैं, जब वायरस जब हमारे शरीर के अंदर जाता है तो हमारा शरीर मतलब इम्यून हम लोग कैसे डेवलप करते हैं उस वायरस के से। तो बेसिकली क्या है, तो हम लोगों के सेल में जो ऐसे तो इम्यून के लिए बहुत सारे सेल्स हैं, लेकिन जो कोविड के लिए मेजर सेल्स आपका ये बी लिम्फोसाइट, बी सेल, टी सेल्स और मेमोरी सेल्स होता है। अब इसका फंक्शन क्या है, चलिए अब देखते हैं। तो बी सेल्स क्या होता है, जब वायरस सबसे पहले जब एंट्री करता है हमारे बॉडी में तो सबसे पहले एक्टिवेट होता है हमारा बी लिम्फोसाइट सेल, जो बी सेल्स हम जिसको बोलते हैं। तो ये क्या करता है, जब वायरस आया तो इसका काम क्या होता है, जब उसको डिटेक्ट करता है तो ये एंटीबॉडीज बनाता है। ये जो आप लोग ये देख रहे हैं ये एंटीबॉडीज हैं, और शुरू में ये आपका बनना शुरू हो जाता है जब वायरस एंट्री के 3 से 4 दिन या 5 दिन के बाद। तो इसी वजह से 5 दिन के बाद में तो बनता है, लेकिन ये तुरंत इमिडिएटली लार्ज नंबर में नहीं बनता, क्योंकि वायरस तो 3-4 दिन पहले एंट्री किया है, और जब वो एंट्री किया और वो रेप्लिकेट भी हो रहा है, लेकिन ये तो 4-5 दिन बाद में इनिशिएट करता है और इसके नंबर भी कम होते हैं। इसी वजह से तुरंत ही हम लोगों को वो सिम्टम्स नहीं देखने को मिलता। लेकिन जैसे 4-5 दिन हो गया, 6 दिन हो गया, जब इसका नंबर भी बढ़ने लगता है तो ये क्या करता है, वायरस को मारने लगता है। तो उस वक्त क्या होता है, हम लोगों में कोई सिम्टम्स जैसे फीवर आना, बॉडी पेन्स वगैरह का सिम्टम आता है इसके डिफेंस मैकेनिज्म में।
और ये आपका 10 से 14-15 दिन में इसका नंबर बहुत ज़्यादा बन जाता है, जो हमारे वायरस जो एंट्री हुआ है उसको किल करने के लिए। इसीलिए इसका कोविड का जो ठीक होने का समय 2 हफ्ता बताया जाता है, इसीलिए ताकि तब तक हमारा बॉडी वो फुल अमाउंट में एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर सके। तो ये वो हो गया हमारा बी लिम्फोसाइट्स का काम। इसके साथ में जो होता है टी सेल्स। टी सेल्स इसका मेन काम क्या होता है, जो सेल के अंदर ही रह गया। बी लिम्फोसाइट क्या होता है, जो सेल के बाहर जो वायरसेस है उनको मारने का काम करता है। और टी सेल्स क्या है, वो जो सेल के भीतर है, इंडोसाइटोसिस जो बोलते हैं, सेल के जो भीतर है जो बैक्टीरिया उनको किल करने के लिए ये टी सेल्स का काम होता है। उसके बाद में मेमोरी सेल्स। मेमोरी सेल्स होता है, इसका क्या काम है, ये जो सारे इन्फॉर्मेशन है उसको स्टोर करके, ताकि अगर जब फ्यूचर में जो कभी आता है तो उसको इमीडिएट एंटीबॉडीज बनाने के लिए ये अपना जो इन्फॉर्मेशन आप बोल सकते हैं सिंपल भाषा में, उसको स्टोर किया रहता है, ताकि फ्यूचर में जब कभी वायरस आता है तो उस वक्त ये तुरंत ही इमीडिएट रिस्पॉन्स देता है टी सेल्स और बी सेल्स को, तुम एंटीबॉडीज बनाओ, वायरस आया। और उस वक्त क्या होता है, और जो हमारा कोविड है वो तुरंत लगभग 4 से 5 दिन में ठीक हो जाता है। इसके लिए हमें 14 दिन 15 दिन का इंतजार नहीं करना पड़ता। तो ये हो गया। अब वैक्सीन, तो इस तरह से हमारा बॉडी अपना इम्यून सिस्टम डेवलप करता है। अब क्या है, अब दूसरा क्या है, वैक्सीन। वैक्सीन भी हमारा एक इम्यून सिस्टम ही है, लेकिन इसमें क्या होता है, जब हम लोग वैक्सीन का डोज लेते हैं तो इसमें एंटीबॉडीज जो है वो आर्टिफिशियली हम लोगों के शरीर में वो लोग डालते हैं वो वैक्सीन के थ्रू। तो उसमें क्या होता है, नंबर ऑफ एंटीबॉडीज वो लिमिटेड रहता है, वो बनाएंगे। अब सपोज एग्जाम्पल के लिए माने अगर हमारे बॉडी में 10,000 या 1 लाख एंटीबॉडीज डालेंगे, तो वो जब कभी वायरस आता है हमारे शरीर में तो बस वो जो 1 लाख एंटीबॉडीज बना है वो वैक्सीन के द्वारा, वो 1 लाख उन सारे वायरसेस को मारेंगे। लेकिन अगर जब हमारा बॉडी खुद से इम्यून सिस्टम बनाता है तो लार्ज अमाउंट में, क्योंकि वहाँ पर सारे सेल्स एक्टिवेट होकर वो अपना एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेंगे, तो उसमें लार्ज अमाउंट ऑफ एंटीबॉडीज बनते हैं। तो इस तरह से दो तरह से हम लोग अपना बॉडी को एंटीबॉडीज प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन जब नेचुरली इम्यून सिस्टम जब हमारा बॉडीज बनाता है तो उसमें क्या हो गया, वो कुछ दिन तक जो बी सेल्स टी सेल्स हैं वो रहते हैं, लगभग आप लोग मान के चलिए 9 महीने से साल भर तक। लेकिन उसके बाद में जब आता है तो फिर मेमोरी सेल्स का काम होता है, जब वायरस एंट्री किया तो वो इन्फॉर्म करता है और तुरंत एंटीबॉडीज बनाने का शुरू कर देता है। लेकिन वैक्सीन में क्या है, ये ऑलरेडी रहता है, जब वायरस एंट्री किया तब वो अपना काम करना शुरू कर देंगे। तो इस तरह से वैक्सीन और हमारा बॉडी खुद भी इम्यून डेवलप करते हैं। तो अब ये सारे समझने के बाद में आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि मास्क हम लोगों को क्यों पहनना चाहिए, क्योंकि इसका मेन ट्रांसफर जो है मोड जी वो, अब इसको क्या बोल सकते हैं, वो द्वार जो आप बोलिए जिधर से ये लोग एंट्री कर सकता है वो बस 2 ही है, नोज और माउथ। इसीलिए हम लोगों को मास्क पहनना चाहिए जब कभी हम लोग भीड़ भाड़ में हो या कहीं पे, या सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना चाहिए। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा और आप लोगों का जो भी डाउट है वो क्लियर हुआ होगा। और इसके बाद में अगर क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं। और साथ में मैं ये भी बोलूँगा कि आप वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए, क्योंकि ये एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है जिससे बहुत सारे लोग बहुत चीज़ जान सकते हैं। सो इसको शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए तो फिर आज के लिए आप अपना वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। बाय।